ओके, तो हम कर रहे थे उस दिन इक्वेशन ऑफ वेव, सामने दिख रही है ना। इक्वेशन ऑफ वेव क्या थी? y इज इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। करेक्ट। और इसमें y क्या चीज है, क्या बताता है, किसकी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। और ये जो x है वो क्या चीज है? वो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। राइट, जिसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उस पार्टिकल का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, वो होता है x। ठीक है, तो बाकी k था अपने पास एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो ये प्लस माइनस का क्या फंडा है, कब हमें प्लस लगाना बीच में, कब हमें माइनस लगाना है, राइट। तो यहाँ पे बनाओ हेडिंग भाई, इसके बाद स्टार्ट पॉइंट्स लिख लो। सर, हाँ जी, जो हमने पीछे वो ग्राफ बनाया था ना जिसपे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी हमने लिखा था, हम्म, सर उसमें जो क्रेस्ट है वो हमेशा कंप्रेशन और ट्रफ हमेशा रेयरफेक्शन होगा, या फिर हमने अज्यूम किया था कि अगर वो कंप्रेशन है तो दूसरा रेयरफेक्शन होगा? अगर कहाँ गया वो, देखो उसमें हमने y एक्सिस पे क्या लिया था, अगर y एक्सिस पे हम लेते हैं सपोज डेंसिटी, यस ठीक सर। है, तो तुम बताओ मुझे y एक्सिस पे अगर मैं डेंसिटी लेता हूं तो क्रेस्ट क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? कंप्रेशन सर, मैक्स डेंसिटी होती है। मैक्सिमम होगी ना डेंसिटी। हाँ जी ठीक, सर। वो डिपेंड करता है हम y एक्सिस पे क्या लेते हैं। ठीक ठीक। है, चलो इसमें आगे स्टार पॉइंट लिखो कि भाई ये प्लस माइनस का क्या फंडा है, और यहाँ पे x की जगह क्या यहाँ पे z हो सकता है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता, y हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। उन उन पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो प्लस माइनस का फंडा है देखो ध्यान देंगे, अगर तो ये फाई तो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज हम बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलते होते हैं? जीरो मीन पोजीशन। बाय डिफॉल्ट हम इनिशियल फेज लेंगे जीरो। ठीक है, तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लो, बाय डिफॉल्ट phi is equal to 0, therefore y is equal to a sin omega t plus minus kx। ये है इक्वेशन ऑफ वेव। नाउ अगर यहाँ पे ओमेगा टी और kx का साइन ऑपोजिट है, मतलब बीच में माइनस है, अगर इन दोनों का साइन ऑपोजिट है तो जो वेव की डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो साइन ऑपोजिट हो गया ओमेगा टी और के एक्स का। ठीक है, तो उस केस में जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी वो होगी प्लस एक्स एक्सिस। अगर इन दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों प्लस हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव के केस में वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर दोनों का साइन सेम है अंदर, देन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन विल बी नेगेटिव एक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं x की जगह यहाँ पे लिख दूं z, सपोज ओमेगा टी माइनस के जेड, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बताओ क्या होगी? माइनस के जेड, माइनस क्या बताएगा, विल इट बी टुवर्ड्स पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, करेक्ट। ठीक है, यू आर राइट प्रबल एंड सिमरन एंड सिमरन, ठीक है सही है। तो पहले एक एक करके इनको पॉइंट को लिख लेते हैं। इफ द साइन ऑफ if the sign of omega and k terms is नहीं मतलब दोनों, if the signs of omega and k terms are
same. The wave is propagating in negative direction. And अगर different है, the wave is propagating in positive direction. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, y is equal to let's say a sin omega t plus kx. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगी? Negative. नेगेटिव कौन सी एक्सिस? X axis. नेगेटिव एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ वेव इज माइनस x एक्सिस. ठीक है, अगर y इज इक्वल टू दे रखा है a sin ऑफ ओमेगा t माइनस kx, देन डायरेक्शन ऑफ वेव इज पॉजिटिव x एक्सिस. अब the variable with k tells about the direction of wave propagation. मतलब axis of wave propagation. You can write it as axis of wave propagation. एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू लेट्स से a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के जेड. अब बताओ डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगी? Positive Z axis. पॉजिटिव z एक्सिस. करेक्ट. अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू लेट्स से a साइन ऑफ ky प्लस ओमेगा t, then direction of wave will be Negative Y axis. negative y axis. Correct. ठीक है, अगर लेट्स से है x इज इक्वल टू a cos of kx minus omega t, then direction of wave will be So positive X axis. it is positive x axis. Correct. kx और omega t का साइन क्या है? Opposite. ठीक है, और k के साथ x है तो it will be positive. So cos का नहीं देखना था. cos ने क्या करना है? सिर्फ 90 डिग्री Change करना है साइन तो दोनों. 90 डिग्री फेज चेंज करना है, आगे पीछे कर देगा बस. वेव तो उसी डायरेक्शन में जाएगी ना. Yes sir. Okay. ठीक है, वो तो इसको तो cos अगर साइन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin kx minus omega t plus pi by 2. Yes. यहाँ पे phi की वैल्यू pi by 2 है. That's it. Yes. ओके, और यहाँ पे जो x इज इक्वल टू a cos ऑफ kx, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी x है, राइट हैंड साइड पे भी x है. इसका मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड वाला जो cos के ब्रैकेट में है, साइन के ब्रैकेट में जो x y z होता है, वो तो हमें डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रांसफर बताता है. लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो डायरेक्शन ऑफ क्या बताता है? पार्टिकल किस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है. पार्टिकल कौन सी एक्सिस में डिस्प्लेस कर रहा है. राइट. तो जो पहली इक्वेशन है उसमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? Wave. Perpendicular.
परपेंडिकुलर y है और वेव किस में जा रही है? Z में, Z में। कौन सी वेव हुई? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। पहली अगर हम लिखें इसको ना, थोड़ा जगह मैं तो बना लेता हूँ, तुम लोग हम सर कांटे मीटे मारे हम अपने कॉपी में। नहीं, ऐसे तुम लोग ऐसे लिख लो ना, इन इक्वेशन 1 कुछ ऐसे स्टेटमेंट करके लिख लो। बड़ा लिखना है कुछ? हाँ मतलब यहाँ पे लिखेंगे ओके। y पहले केस में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इन, ये पार्टिकल ऑसिलेशन इज इन y direction and wave propagation is in z direction। तो ये वेव कौन सी हुई? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। दूसरा केस, इसमें पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? Y में। y में, और वेव भी किस में जा रही है? Y में। y में। तो ये कौन सी वेव हुई? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड वेव हुई। बहुत बढ़िया, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ऐसा हो सकता है भाई कि इधर भी y हो, राइट हैंड साइड में y हो, वो वेव कौन सी बन जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल बन जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल ऑसिलेशन इज इन y direction and wave propagation is in y direction, therefore wave is longitudinal। ऐसे ही तीसरी भी, थर्ड वाली कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि दोनों ही किस में है? X में। x डायरेक्शन। Wave propagation is in x direction। ठीक है, इसमें दूसरे में ये मत समझना, यहाँ पे माइनस वाई लिखा है, इधर प्लस वाई लिखा है, मतलब ये दिस इज, यहाँ पे प्लस वाई का मतलब सिर्फ इतना है कि इट इज अलोंग दी वाई एक्सिस। वो माइनस में जा रही है, प्लस में जा रही है, उससे लॉन्गिट्यूडनल कहने में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे माइनस में जाएगी चाहे प्लस में जाएगी, तो लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगी। लिखना लिख लो, चाहे तुम लोग चाहे माइनस लिख लो, बाद में तुम लोग बोलो नोट्स पढ़ के देखोगे कि सर ऊपर तो माइनस लिखा है, नीचे तो प्लस लिखा है, ये कैसे हो गया? ठीक है, चलो ये तो हमें पता लग गई चीजें कि प्लस माइनस का क्या चक्कर है, ब्रैकेट में x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, उसका क्या चक्कर है, सब पता लग गया हमें। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, ये y इज टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx, लेट्स से इक्वेशन दे रखी है, तो क्या मैं इस इक्वेशन से कैन आई फाइंड दी वेव वेलोसिटी? कैन आई फाइंड दी वेव वेलोसिटी? सर एक बार रिपीट करना। From the equation of wave, y is equal to a sin of omega t plus kx, can I find the velocity of the wave? Yes. कैसे? सर k हमें दिया हुआ वेव नंबर एंगुलर, तो उससे हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, अच्छा जी, और ओमेगा है तो उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी।
ठीक है, हम या फिर देखो टाइम से डिवाइड कर देंगे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट को, तुम वो सही कह कर, रही थी पहले, अच्छा सही कह रही थी। हमने उस दिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा था के का, लिखा था ओमेगा बाय वी। oh my तो हमें God, वेवलेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ठीक है फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट दे रखे v इक्वल टू ओमेगा पी की ना ओमेगा बाय के लगाओ, तो सर मेरे मैं पास भूल क्या आ गई जाएगी, वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। velocity। यहाँ पे k इज इक्वल टू ओमेगा बाय v, यहाँ पे ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, frequency, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड v क्या है, वेव वेलोसिटी, wave velocity, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी। राइट। तो अगर वेव की वेलोसिटी निकालनी है इक्वेशन से डायरेक्ट वी विल डिवाइड ओमेगा एंड k, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k, ठीक है। लेकिन चलो वेव की वेलोसिटी तो आ गई, और वेव की वेलोसिटी जो है यहाँ पे ऑब्वियसली कांस्टेंट है, क्योंकि k कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली वेव की वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगी, है ना, मीडियम में चेंज नहीं होती ऐसे वेव की वेलोसिटी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो वेलोसिटी हुई वेव की, कि वेव कितनी तेजी से भागी जा रही है, मतलब जो हमने क्रेस्ट लेट्स से डेवलप किया था, एक झटका दिया था रस्सी को दरवाजे से बांध के, तो वो क्रेस्ट कितनी तेजी से आगे जा रहा है, वो होता है वेव की वेलोसिटी, है ना। वो बहुत तेजी से जा रहा है, स्लो जा रहा है, दैट इज दी वेव की वेलोसिटी, वो हमें ये एहसास दिलाएगा। लेकिन क्या पार्टिकल की वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं? पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में अंतर होगा? पहले बात तो ये बताओ फिर, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों सेम ही चीजें हैं? अलग अलग होंगे सर। ऑब्वियसली अलग अलग होंगी, यू आर राइट, है ना, ऑब्वियसली दे शुड बी डिफरेंट, है ना। यस और अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? वही फिर इस पे ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए करके स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दोबारा बोलना, क्या बोली? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा अच्छा, हाँ वो एसएचएम वाले फॉर्मूले से ना। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मेरे को अगर दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन से, राइट, करेक्ट एवरीवन, बिल्कुल। ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसकी है? पार्टिकल पार्टिकल की की, सर। पार्टिकल की। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मेरे को इक्वेशन में दे रखी है, तो उसको अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी किसकी आ जाएगी? पार्टिकल की, पार्टिकल की। तो अगर इक्वेशन ऑफ वेव से मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना है? इक्वेशन को डिफरेंशिएट। differentiate, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और अगर वेव की वेलोसिटी, ध्यान से पढ़ना, कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के क्वेश्चन को पढ़ना, कौन सी वेलोसिटी पूछी है? पार्टिकल की पूछी है, वेव की पूछी है? अगर उल्टा करके आए ना, मैं उल्टा कर के टंग पे मारूंगा तुम लोगों को, मैं सच बता रहा हूँ। उल्टा मत करके आना इसको। वेव की वेलोसिटी पूछिए, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाला है, पार्टिकल वेलोसिटी पूछिए, वेव की वेलोसिटी निकाला है। समझ आ रही है? दोनों दोनों क्वेश्चन आते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी भी आती है, वेव की वेलोसिटी भी आती है, पुट्ठा नहीं करके आना, समझ गए? यस ठीक है, तो यहाँ पे जरा लिख लो इसको ना ढंग से, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, हेडिंग बना लो इधर, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। पहला है वेव वेलोसिटी, v इज इक्वल टू क्या था? differentiation of displacement, के ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के, देख कर दिया ना पुट्ठा, oh अच्छा sorry, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो आता है v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, उस दिन भी हमने करके देखा था इसको, नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 2 पाई न्यू इनटू 2 पाई बाय, सॉरी, डिवाइड बाय 2 पाई बाय लेमडा। इट इज ओमेगा बाय के। ये वाला फॉर्मूला जो है
v is equal to न्यू लेमडा, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, यस Yes, सर sir. ठीक है। इस साल जो हम नया पढ़ रहे हैं दैट इज ओमेगा बाय के, ये तो है वेव की वेलोसिटी। अब आती है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी आएगी इस इक्वेशन को क्या करके, डिफरेंशिएट करके। राइट। राइट, एक्चुअली हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंस, y में कितने वेरिएबल है देखना, y वाली इक्वेशन जो है उसमें a कांस्टेंट है, साइन साइन के अंदर ओमेगा और k तो कांस्टेंट है, t और z या t और x दो वेरिएबल हैं, हाँ कि नहीं? Yes, sir. सर हमें y को किस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करें ताकि वेलोसिटी आ जाए, क्या x के साथ या t के साथ? दोनों नहीं चाहिए होंगे। दोनों नहीं चाहिए होंगे। अच्छा, मतलब dy by dx इज वेलोसिटी है, नहीं सर टी के साथ ही कर रहे करें। के साथ। के साथ dy by dt इज वेलोसिटी, राइट? यस वेलोसिटी चाहिए यार तो t के साथ करूंगा ना, राइट? तो इट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ displacement of particle with respect to time। तो जब मुझे दो वेरिएबल हो उसके उनमें से एक के साथ डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन, सुना है? फिर वो डेल्टा वाला, वो डेल्टा वाला। अजीब सा डेल्टा। ऐसा वाला Yes. हाँ यस सुना सुना है कहीं? Yes, sir. सुना सर वो Yes. Chemistry sir. में। करी थी कब सुना था? श्रोडिंगर Yes, करी सुना थी। है। में आपने केमिस्ट्री में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे आपने भी बताया था। श्रोडिंगर कर रहे थे तब। हाँ तब क्या कर रहे थे? श्रोडिंगर। जब वेव इक्वेशन कर रहे थे। हाँ उसमें सुना होगा, हमने पोटेंशियल एनर्जी में किया होगा ये, Yes, sir. sir. आपने समझाया। Yes, sir. ठीक है। तो जब हम डेल्टा मतलब डेल करते हैं, यहाँ पे इसको डेल बोलते हैं, तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक को कांस्टेंट, देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ दोनों को, डी डेल बाय डेल टी, वाई की वैल्यू डालेंगे ए साइन ऑफ लेट्स से ओमेगा टी प्लस के एक्स, मान लो कोई भी इक्वेशन होगी उसके हिसाब से हो जाएगा ये। तो यहाँ पे वेरिएबल मेरा टी है, एक्स को मैंने कांस्टेंट मान लिया, जो डेल के साथ होता है ना नीचे, वो सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सब चीजें क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट। इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। भाई मैं पार्शियली कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज को वेरिएबल मान के बाकी चीजों को क्या मान लिया मैंने, कांस्टेंट मान लिया। Constant. ए तो कांस्टेंट है ही बेचारा, वो तो उसको तो पहली बार निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिया। अब साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस। Cos. कॉस, सिर्फ कॉस नहीं लिखना, साथ में एंगल भी लिखना है ना। तो एंगल में पूरा आएगा या कुछ बदलाव कर दे अंदर? कि x कांस्टेंट हो जाएगा। एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, नहीं होता। एंगल कभी भी चेंज नहीं होता डिफरेंशिएशन के टाइम पे या इंटीग्रेशन के टाइम पे, ये हमने पहले चैप्टर में किया था, Yes. है ना? कभी भी एंगल चेंज नहीं होता, राइट? उसके बाद ये चेन रूल है, शादी के बाद रिसेप्शन है। अब शादी की डिफरेंशिएशन तो कर दी हमने, रिसेप्शन की रह गई। अब रिसेप्शन कौन है अंदर, ओमेगा टी प्लस K. के एक्स, तो डेल बाय डेल टी ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो ये क्या आ जाएगी, a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स, उसके बाद इसको तो एज इट इज ही लिख लो। इसमें अब ये जो दूसरा ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा। Omega. ओमेगा, राइट। एंड के एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0. Zero. राइट, बिकॉज के भी कांस्टेंट है और एक्स भी Constant. कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगी a ओमेगा cos ऑफ
omega t plus x. This is the particle velocity. And 99% क्वेश्चंस में आपको ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है ना, इसका मैक्सिमम भी पूछा होता है, इसीलिए आपका फॉर्मूला वही लग जाएगा जो हमने एसएचएम में लगाया था। इस वीपी के एक्सप्रेशन से तुम लोग ये बता सकते हो मुझे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ा कंसेप्ट यूज करो। ये पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? कुशल, हाँ सही है। जिन लोगों ने चैट में भेजा है, अरे बताओ भाई। कॉस ए ओमेगा होगी। कैसे कैसे ओमेगा कैसे? उसको 0 कॉस करके कहाँ गया? कॉस कहाँ गया? टाइम और x को 0 कर दो तो नहीं साइन और एक्स को 0 कर दे। मुझे वीपी मैक्सिमम चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. ए और ओमेगा तो कांस्टेंट है। Yes, Yes, sir. sir. कॉस हमेशा वेरिएबल, कॉस का तो ग्राफ बनता है, Yes. वो वेरिएबल होता है। और मैक्सिमम कितनी होती है वैल्यू कॉस की? 1. 1 होती है ना, हम्म। है ना? तो कॉस Yeah. की, मुझे वीपी की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं। कितनी होगी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू? 1. 1। तो जब 1 डाल देंगे तो वीपी कितना रह गया? A omega. ए ओमेगा। Omega. ए ओमेगा। ठीक है, तो बस ये एक्चुअली वही चीज है जो हमने, यही फॉर्मूला था मैक्सिमम वेलोसिटी का एसएचएम में भी। यही था। यस सर। तो चीजें मतलब कोरिलेट हो रही हैं। वहां पे भी एसएचएम ही था, इसलिए वेलोसिटी ए ओमेगा आई थी मैक्सिमम। यहाँ पे भी एसएचएम ही है, इसलिए ए ओमेगा ही आई है। यहाँ पे भी पार्टिकल एसएचएम ही कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो आपसे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछिए तो आपने ए ओमेगा लगाना है। वेव वेलोसिटी पूछिए तो क्या लगाना है आपने? ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के लगाना। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नोटेड। Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे किसकी, कि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। टॉपिक बनाओ, इसी में ही है रिलेशन बिटवीन, रिश्तेदारी बिटवीन फेज डिफरेंस, path difference and time difference. क्या मतलब है इनका? लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेव है, ठीक है। अब इस वेव में मैं दो पार्टिकल्स उठाता हूँ। इसको लेट्स से मैं जो दो पार्टिकल्स उठा रहा हूँ दे आर, एक ये वाला पार्टिकल उठाया आपने और एक ये वाला पार्टिकल उठाया, A1 एंड A2 लेट्स, ठीक है। या कुछ और दो पार्टिकल्स उठा लेता हूँ, ये वाला एंड ये वाला। Let's say this is B1 and B2.
तो A1 और A2 के बीच का जो डिस्टेंस है वही B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस है, और ये कितना होता है? लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा। कितना होता है ये? लैम्डा होता है, एक वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है, और A1 और A2 के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होता है? एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड होता है, राइट? दिस इज वन टाइम पीरियड। एंड A1 और A2 के बीच का जो फेज डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे मान लूं फेज 0 है A1 पे, तो A2 पे फेज कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई। इट विल बी 2 पाई। यहाँ पे अगर 0 है तो ये पूरा एक चक्कर हो गया यहाँ से यहाँ तक। यस सर। यस सर। तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 2 Two. पाई है। ठीक है, राइट? क्या ये बात हर एक को यस सर। है ना? ऐसे ही B1 और B2 की बात कर लेते हैं। B1 और B2 जो हैं वो भी सेम केस है। B1 और B2 के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है। टाइम डिफरेंस है जो वो टाइम पीरियड के बराबर है। एंड जो फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 2 पाई के 2 बराबर। पाई के। ठीक है, तो can we say that if path difference is lambda, then time difference is time period and phase difference is 2 pi? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर हमें पाथ डिफरेंस कुछ x अमाउंट दे रखी है तो हम बाकी दो चीजें निकाल सकते हैं यूजिंग यूनिटरी मेथड। यस सर। निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें सिंपल तरीके से कि पहले तो यहाँ पे फोटो में मेंशन कर लो। लेमडा टी और 2 पाई, किन्हीं तीन चीजों से हम इसको मेंशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी क्वांटिटी पूछी है। तो इफ path difference is lambda, then phase difference is 2 pi and time difference is t। important point है। ठीक है, तो जैसे अब इसमें लिखा जा सकता है if भाई path difference is let's say 1, then phase difference will be, phase difference कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 pi by lambda, करेक्ट। यूनिटरी मेथड आता है ना लगाना सबको? यस सर। यस और सर। टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? t अपॉन लैम्डा। यस सर। दो चीजें इकट्ठी चला रहा हूं मैं, एक एक करके लिख लो मुझ लो। इफ पाथ डिफरेंस इज x, then phase difference is 2 पाई x बाय लैम्डा। x divided by lambda. correct, 2 pi by lambda into x, then phase difference is 2 pi by lambda into x, and जो टाइम डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? टाइम डिफरेंस इज t by lambda into x। x, ये आ जाएगा। तो यू कैन कोरिलेट वेरी इजीली। ठीक है, इनमें से कुछ भी चीज दे रखी है तो पाथ डिफरेंस को मैंने लेफ्ट साइड पे रख लिया। टाइम डिफरेंस की टाइम डिफरेंस t है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, टाइम डिफरेंस 1 है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन t हो जाएगा, सिंपल। ठीक है,
तुम यहां से सीधा ये बना सकते हैं कि भाई मतलब आई वुड प्रेफर कि तुम लोग ये अपना यूनिटरी मेथड लगाओ। इसी यूनिटरी मेथड से अपने पास ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट से क्या बन गई, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जा रहा है जो हमें दिख रहा है। वो क्या है कि फेज डिफरेंस अगर निकालना है हमें, फेज डिफरेंस, उसको फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। ऐसे ही टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो तुम लोग कुछ भी फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, बहुत सारे बन जाएंगे, 3-4 फॉर्मूले यहाँ पे बन जाएंगे। डेल्टा टी is 2 t upon lambda into delta x। उल्टा भी कर सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी इंटू डेल्टा टी। अच्छा, अगर मुझे फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में निकाल लिया हमने, टाइम डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में निकाल लिया, अगर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में निकालना है तो तीसरा भी निकाल लेते हैं। और टाइम डिफरेंस में निकालना है T divided by 2 pi into delta phi. देखो, अगर पाथ डिफरेंस नहीं, अगर सपोज क्या कहते हैं इसको, फेज डिफरेंस 2 पाई है हम्म। तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? टी। टी। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो टाइम डिफरेंस होगा टी। अगर फेज डिफरेंस 1 है तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? T T upon upon 2 pi. 2 पाई। अगर फेज डिफरेंस लेट्स से कुछ डेल्टा फाई है तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? T upon 2 पाई Upon 2 pi into delta डेल्टा phi. फाई। डेल्टा टी। Delta T क्यों sir? डेल्टा फाई नहीं होगा सर? डेल्टा फाई, ये डेल्टा टी आ गया। हम्म। ठीक है, ये मेरे पास डेल्टा टी आ गया, राइट। तो मुझे डेल्टा फाई निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय टी टी इंटू डेल्टा टी। Delta T. सर ये डेल्टा T कैसे आया आपके पास? डेल्टा टी कैसे आया? हम्म। अरे ऐसा किया ना मैंने, अगर टाइम डिफरेंस, इफ टाइम डिफरेंस इज टी तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 pi. 2 पाई। अगर टाइम डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 pi by T. 2 पाई बाय टी। अगर टाइम डिफरेंस डेल्टा टी है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? ठीक है 2 pi by T into delta T. इंटू डेल्टा टी। तो यही आ गया ऊपर। Yes. तो सिंपली यूज यूनिटरी मेथड। ठीक है, उसी से फॉर्मूले बने हैं, ये फॉर्मूले दिए होते हैं ये, तो याद रखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज हो सकते हैं, ऊपर आएगा डेल्टा टी, नीचे आएगा, ऊपर 2 पाई आएगा, नीचे टी आएगा, कंफ्यूजन हो सकती है। तो यूज यूनिटरी मेथड, दैट इज ऑलवेज एक सेफेस्ट मेथड होता है। ठीक है, वो यूज करना चाहिए। चलो अब हम कुछ इसके सवाल प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल, हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी है। इक्वेशन ऑफ वेव इज y is equal to
2 sin pi 0.5 x minus 200t. Find the velocity of wave. Correct, Milan. Arshia, Tushita, Gauri, correct. Karman, correct. Simmer, unit. यूनिट साथ में भेजो और यूनिट यूनिट यूनिट। मैग्नीट्यूड बताओ भाई सिर्फ। कुशल यूनिट। रिदम करेक्ट, आर्यन करेक्ट, सिमर करेक्ट, जोरावर करेक्ट, मुस्कान यूनिट। अभिषेक सही, जैस्मीन सही है, सिमरन सही है। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो क्या करना है हमें इसमें? वेलोसिटी ऑफ वेव v फाइंड करनी है, विच इज फॉर्मूला ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के। कुशल अग्रवाल जरा खड़ा हो जा। हो गया सर, लो। अबे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे? डिवाइड बाय 100। और तूने क्या किया? मल्टीप्लाई। सर नीचे जाकर नहीं, ऊपर जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अबे नीचे ऊपर, ऊपर ही तो है सेंटीमीटर। सर के सेंट, ठीक है, हाँ ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 200 पाई। 200 पाई। 200 पाई नहीं, 200 पाई तो बाहर है ना। अरे सर, अंदर ले जाएगा ले तो बाहर उसी के ले ले, साथ एक ही ही। बात है, अच्छा, कट ही जाएगा। सेम भी बात। जाएगा। यहाँ इस केस में कट जाएगा, अदरवाइज अगर कोई ओमेगा की वैल्यू पूछे तुम लोगों से तो 200 के साथ पाई आएगा। पाई आएगा, हाँ जी। यस ठीक है, वो तो इस केस में कट रहा है, ठीक है, बट इट इज पाई इज विद 200, ठीक है, यस, डिवाइड बाय। यस। हाँ, के की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। 0.5 पाई। 0.5 पाई। साथ में यूनिट्स लिखते हैं। के की वैल्यू ना, ये ओमेगा जो है इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। ओमेगा का यूनिट सेंटीमीटर, मतलब पाई रेडियन। वो अच्छा, सॉरी, ओमेगा का यूनिट क्या होगा? रेडियन। रेडियन पर सेकंड। पर सेकंड है ना, तो उसको पर सेकंड में लिख देते हैं। और ये के का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर या मीटर इनवर्स, ठीक है। इनवर्स हाँ। में है 2 पाई बाय लैम्डा है, 2 पाई अपॉन लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा होता है मीटर या सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे यस सेंटीमीटर में दे रखा क्वेश्चन में, एक्स इज इन सेंटीमीटर, तो मतलब वो सेंटीमीटर में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ के ना? यस। ये कितना आ गया? 400। क्या 100 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, पर सेकंड सेकंड। पर सेकंड नीचे। इट इज 400 सेंटीमीटर पर सेकंड, या second. फिर 4
मीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अगला सवाल। Equation of wave is y is equal to 0.2 cos pi 0.04 t plus 0.02 x minus pi by 6। ठीक है, where distance is in centimeter and time in second, what will be the minimum distance between the particles having phase difference of pi by 2? अच्छा सवाल है। क्या हुआ अग्रवाल साहब? सर इतनी भी आप नहीं मान हंस सकती। क्यों रहे? हाँ, हंस क्यों रहा है? इतना खुश, इतनी खुशी। सही जवाब मिलन। गुड। गौरी मेहता, गुड गुड। आर्यन करेक्ट, जोरावर करेक्ट। श्रेया नाय, सिमर करेक्ट। अच्छा, हाँ, म्यूट ही हो जाओ। सही कह रहा है। गुरकर्मन करेक्ट। वैशाली, अरे स्पीड नहीं पूछी वैशाली, इधर डिस्टेंस पूछा है 2 पॉइंट्स का। इनायत करेक्ट। अर्शिया करेक्ट, रिविका करेक्ट। खुशबू
खुशबीर करेक्ट। ध्यान लगाइए क्या पूछा है। अरे भाई साहब कुशल अग्रवाल, अबे क्या पूछा इसने, बताएंगे जरा आप। कुशल जी। यस सर, लैम्डा बाय 2 पूछा है। अबे डिस्टेंस पूछा है, इतना बोल देता। लेकिन खैर लैम्डा लैम्डा बाय 2 पूछा है, पता नहीं, ये तो पता नहीं, अब मैं कह नहीं सकता क्या पता क्या पूछा है। ख्याति गर्ग करेक्ट। अभिषेक गुप्ता करेक्ट। कृषिता करेक्ट। देखो करते हैं इसको, करते हैं। अरे लिखा ही नहीं जा रहा, क्या हो जाता है। मुस्कान करेक्ट। सही है, गुड है, गुड 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 है। तो जिन देवियों और सज्जनों ने इसको नहीं किया, जरा इधर ध्यान से गौर से देखिए। उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स विच आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। हमें पता है कि इफ फेज डिफरेंस इज 2 पाई, देन उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। लैम्डा। Right, then the path difference is lambda. If path difference is 1, then path difference is पाई बाय 2 Pi. पाई। ओ लैम्डा बाय 2 पाई। lambda by 2 pi. If phase difference is पूछा कितना है, Pi by 2. पाई बाय 2 then path difference is lambda upon 2 By pi 4. into pi by 2. पाई बाय That is lambda by 4 4. अग्रवाल साहब lambda by 2 नहीं, lambda by 4. 4 4 है। ठीक है, अब lambda निकालना आसान है इस इक्वेशन में Yes. से, यस Sir. बहुत आसान है। किसके साथ वाली टर्म में lambda, lambda कौन सी टर्म में होता है, K वाली term. के वाली टर्म में और k t के साथ होता है, x के साथ होता है, x के साथ होता है. x के साथ होता है। तो हियर k is how much, 0.02 pi. 0.02 पाई। 0.02 पाई। पाई मत भूल जाना, बाहर बैठा है लेकिन उसको साथ लेके जाना है। सर फिर उसको बाहर क्यों निकालना है? अरे कॉमन निकाल लिया, हर एक के साथ है। पाई स्क्वायर बाय 6 है फिर एंड में. हाँ हाँ, तो क्या हो गया, होने दो, अपना क्या जा रहा है। ठीक है, ठीक है. तो k की वैल्यू दे रखी है, kx ये है ना, तो ये अब किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय Pi by lambda. लैम्डा लेमडा। तो यहाँ से मेरे पास लेमडा जो आ गया, आएगा 100 100 सेंटीमीटर. 2 उड़ गया, 100, हाँ 100। और ये यूनिट किस में चल रहा है, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर। तो चाहिए क्या अपने को, लेमडा बाय 4 चाहिए, तो देयरफॉर लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू 25 दैट इज 25 सेंटीमीटर। आंसर ठीक है जी, गॉट यस इट, बढ़िया। अगला सवाल, equation of wave is y in centimeter is equal to 10 upon pi sine 2000 pi t minus pi by 17x. Find
नंबर 1 दो चीजें फाइंड कर लेते हैं इसमें। पहली चीज टाइम पीरियड, दूसरी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मिलन मिलन पहला तो ठीक है तुम्हारा, दूसरा चेक करो गलत है। सर मीटर में भी गलत है। हम्म। ओह माय गॉड अर्शिया, दूसरा तो सही है। ये पहला क्या लिखा है तुमने, ये टी क्यों लिखा है साथ में? इस निकलेगा क्या? सर रुको मैं देखती हूँ फिर। आर्यन सही जवाब। मिलन हाँ अब सही है। श्रेया बंसल सही जवाब। गौरी मेहता सही जवाब। अर्शिया हाँ अब ठीक है। तुमने क्या था वैसे पहले अर्शिया? मैंने ना छोटे वाला टी निकाल दिया था, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना था। अच्छा छोटे वाला टी तो निकल नहीं सकता, सर वो तो एक पता नहीं जनरल क्या टाइम। किया मैंने। हाँ साइन वो तो लिया ही नहीं कुछ भी। गुरकर्मन करेक्ट। कुशल अग्रवाल, क्या बोलूं अग्रवाल, क्या लग रहा है तेरे को? चल होल्ड पे दूसरा रखते तो हैं कुछ ठीक है, अग्रवाल, थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं, मजे लेते हैं तुम्हारे। दूसरा तो ठीक है, पहला आप बता दो। ठीक है दोनों ठीक है। प्रबल कर नहीं, प्रबल दूसरा गलत है, पहला सही है। जोरावर पहला गलत है, दूसरा सही है। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? प्रबल ने भी सेम गलती की है मिलन वाली। सर उसको सेम पिंक बोल दो मेरे। तुषिता करेक्ट है। सुरभि, अरे ये क्या किया सुरभि? वंशिका करेक्ट, प्रबल करेक्ट, मुस्कान करेक्ट। नहीं बराबर। सुरभि क्या निकाला ये? सर वो गलती से गलत हो गया सर, रुक जाओ। करो करो। सिमरन, नहीं सिमरन, दूसरा क्या निकाला तुमने सिमरन? ये मीटर यूनिट। खुशबीर करेक्ट है। पार्ट ए तो कर लिया होगा तुम लोगों ने। पार्ट ए कर लिया था होमवर्क। हाँ सर कर Yes, लिया था, sir. पर उसमें वो नहीं करे क्वेश्चन फेज और पाथ। मैंने नहीं Yes, sir, जो आपने अभी कराया वो था। वो नहीं किए नहीं वो करा। अच्छा वो भी था उसमें। यस सर। सर यस। Yes, sir. ओके चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना फिर उसको।
तो आज नहीं करेंगे डिस्कस? नहीं आज नहीं करेंगे। तो थोड़े से ही है अब तो। कोई नहीं, कर लेना ना उसको, एक बार ट्राई करना, फिर तभी होंगे डिस्कस। सर मैंने कर लिए थे। मैंने भी कर लिए थे। नहीं अभी चलो कोई कर। बात, कल इकट्ठे करेंगे हम ए और बी। ओके। हाँ अभी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल है। सर आप इनडायरेक्टली होमवर्क दे रहे हो ना। अभिषेक ख्याति, हाँ करेक्ट है। सुखमन पहला करेक्ट है। सर होमवर्क में भी चेन रूल चलता है ना रोज। सिमरन दूसरा करेक्ट है, पहला गड़बड़ है। इनायत नहीं। देखो अब सिमरन अनम्यूट करो जरा। यस सर। टाइम पीरियड कौन सी वाली टर्म से आएगा, किसमें होता है टाइम पीरियड? ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले टर्म। हाँ ओमेगा में आएगा ना। ओमेगा कितना है यहाँ पे? ओमेगा किसके साथ होता है? टी के साथ, एक्स के साथ? टी के साथ। टी के साथ। तो ओमेगा कितना दिख रहा है इसमें? 2000 पाई। 2000 पाई। ओमेगा इज 2000 पाई। एंड क्या होता है ये फॉर्मूला? 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई उड़ेगा। यस सर। 1000। अच्छा हाँ। टी कितना आ गया? 1000 सेकंड। क्या 1000? 1/1000। 1/1000। खत्म। मतलब क्या इसमें क्या झोल किया तुमने? पता नहीं सर मैं क्या कर रही। ठीक है। that is 1 millisecond. Okay. And ये 1 millisecond हो गया ना, पता है सबको? यस सर। ओके। और दूसरा मैक्सिमम अपना ये पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये ओमेगा। ए ओमेगा, राइट। वो तो तुम्हारा सही है। उसके लिए हम करवाते हैं अनम्यूट। किसको? किसका गलत था? सुरभि। सुरभि यस सर। क्या किया था तुमने? सर मैंने ना ओमेगा और के उल्टे कर दिए थे। उल्टे कर दिए, हाँ। ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की 10 बाय पाई है। 10 बाय पाई किसमें? सर सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में है, क्योंकि वाई इन सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ए भी किसमें होगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में होगा। इनटू ओमेगा है 2000 पाई, आई। दैट विल बी 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलो अगला सवाल। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अरे हाँ के नाम। यस सर। ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव इज y is equal to 2 cos of 2 pi 10t minus 0.008 x plus 0.35, where x and y are in centimeters. अरे ये क्या हुआ यार, इसको पता नहीं क्यों। And t is in seconds. फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट दी phase difference between oscillatory motion of 2 points separated by a distance of फर्स्ट पार्ट है
by a distance of 4 meters. Second part है 0.5 meter. Third part है lambda by 2. Fourth part है 3 lambda by 4. ऑप्शंस नहीं है, ये पार्ट्स हैं. सर सारे आंसर पाई की फॉर्म में भेजने हैं ना? हाँ जी, पाई की फॉर्म में भेजने सारे आंसर्स. मिलन पहले 2 में गड़बड़ करती तुमने. सर ठीक है, मैंने देखा ही नहीं. ठीक है, यूनिट नहीं देखा मैंने. आर्यन, ऑल करेक्ट, गुड. गौरी, ऑल करेक्ट, गुड. तुषिता, पहले 2 गड़बड़े. बाकी 2 सही हैं. श्रेया, ऑल करेक्ट, गुड. गुरकर्मन, ऑल करेक्ट, गुड. सुखमन, पहले 2 गड़बड़ हैं, दूसरे 2 सही हैं. थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. मुस्कान, ऑल करेक्ट, गुड. अरे मिलन नहीं, ध्यान से करो, ध्यान से.
सिमर यूनिट चेक करो। कुशल अग्रवाल पहला हाँ सही है। ख्याति यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा। तीसरा और चौथा सही है तुम्हारा। ठीक है सर। अर्शिया थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट। अर्शिया एक बात बताओ, तुमने पहले पार्ट में लिखा है 350 डिवाइडेड बाय पाई, मतलब पाई नीचे कैसे आएगा है? यस सर, ये हो सकता तो है। कुछ जो बोला है कुछ तो देखती हूँ सिंपल सर। यूनिट, हाँ यूनिटरी मेथड लगाना है बच्चों, इसमें सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है और कुछ नहीं। प्रबल भाई यूनिट चेक कर, पहले दो गलत हैं, तीसरा चौथा सही है। तुषिता यस करेक्ट, ऑल करेक्ट नाउ। अभिषेक ऑल करेक्ट, सही है अभी, करेक्ट, गुड 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 गुड, सही है जाए। मिलन तुमने ये बाहर वाला 2 पाई उठाया? ओहो सर, नहीं उठाया मैंने। 2 पाई था बाहर, मैंने तो पाई लिया। हाँ सर मैंने भी पहले पाई लिया था। हाँ तुमने भी सेम गलती की थी। तो दोबारा करना है? हाँ ठीक है। कुशल अग्रवाल ऑफ बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। सर सी भी है बीच में सी। अच्छा ठीक है, करेक्ट है। खुशबीर पहले 3 सही है, लास्ट वाला क्यों गलत कर दिया भाई? आसान है वो तो। नाहिद 3 एंड 4, हाँ वो तो करेक्ट है। चलो लेट्स सी, इसमें इक्वेशन जो हमें दे रखी है उससे सबसे पहला काम हमें क्या निकालना होगा। हमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो हमें पूछा है फेज डिफरेंस है ना, और दिया क्या हुआ है हमें, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस दे रखे हैं, फेज डिफरेंस पूछे हैं, तो वही यूनिटरी मेथड लगाना है कि अगर पाथ डिफरेंस, यूनिटरी मेथड जो यहाँ पे स्टार्ट कहां से करेंगे, पाथ डिफरेंस अगर कितना हो तो फेज डिफरेंस कितना हो, लैम्डा 2 पाई। lambda और 2 पाई, राइट। इफ पाथ डिफरेंस इज lambda देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, राइट। तो उसके लिए मुझे lambda चाहिए। अब lambda कहां से आएगा, इक्वेशन से आएगा। अब lambda वाली टर्म किस में होती है, के में k में, और k कितना है इसमें, 0.008 0.008 into into 2 pi. right. 2 पाई। Here k is 0.008 into 2 pi. राइट ये है k, और उससे आएगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा।
तो यहाँ से मेरे पास लेमडा कितना आ गया 1/0.008 और ये इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। 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 ये है सेंटीमीटर में, मतलब 1000/8 सेंटीमीटर है मेरा लेमडा यहाँ, राइट। ठीक है, तो लेमडा आ चुका है मेरे पास। नाउ इसको चलो सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, इट इज 1000/8 सेंटीमीटर, राइट। इसको काटने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आगे चीजें कट जाएं, दिख रही हैं कटेंगी। नाउ पहला पार्ट करते हैं सॉल्व। इफ path difference is lambda, then phase difference is 2 pi. If path difference is 1, phase difference is 2 pi by lambda. And if path difference is कितना पूछा उसने पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में 4000 4 मीटर 4000 सेंटीमीटर। या तो उसको मीटर में करो या इसको सेंटीमीटर में करो, जैसे सेंटीमीटर मर्जी। में करो। ठीक है, इसको मीटर में कर लेते हैं, चलो एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो तुम लोग। ये मीटर में कितना हो जाएगा 10/8 मीटर, यही हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 100 करेंगे। इफ पाथ डिफरेंस इज 4 मीटर then phase difference is 2 pi by lambda into 4। lambda की वैल्यू ऊपर से डाल दो, 2 pi upon lambda is 10/8 into 4 रेडियन में आएगा यार फिर। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 6.4 pi रेडियन। ऐसे ही दूसरा पार्ट हो जाएगा, दूसरे पार्ट में साथ में कर देते हैं इसकी। If path difference is 0.5 मीटर, तो यहाँ पे बस वैल्यूज डालते जाओ। Phase difference is 2 pi by lambda into 0.5, which is 2 pi by 10/8 into 0.5 रेडियन। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.8 pi। थर्ड पार्ट इज if path difference is कितना था थर्ड पार्ट में lambda by 2, तो ये तो सीधा ही हो जाएगा। फेज डिफरेंस lambda आधा हो गया तो फेज डिफरेंस भी आधा हो जाएगा, 2 pi by lambda into lambda by 2 which is pi radian। and fourth part is lambda by 4 था ना, यस सर। तो ये आ जाएगा 2 pi by lambda into 3 lambda by 4 which is 3 by 2 lambda or 3 by 2 pi 1.5 pi radian। ठीक है, कोई दुविधा? नो सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ आर्यन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना। अब कर लोगे ना ये यूनिटरी मेथड वाले सवाल, कोई इसमें दिक्कत परेशानी है? नो सर। नो ठीक है, चमक गया बिल्कुल हर एक को? यस। किसी को कोई दिक्कत है इसमें बता दो अभी। इसमें यूनिटरी मेथड में अगर ये दे रखा है तो वो दूसरा निकालना आसान है। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ कुशल अग्रवाल क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये क्लास 10:45 तक है 10:30 तक है? 10:30 तक है 10:30 तक है, 45 पे तो नई क्लास शुरू है। हाँ सर यस। सही बात है। चलो फिर ठीक है, आज हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव, दो तरह की, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग में जैसे गिटार होता है, गिटार में अगर उसको प्लग करते तो कितनी वेलोसिटी के साथ वेव भागती है, साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है, इन सब चीजों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए टाटा, बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय।